लेकिन आप इसको बारीकी से आप लोग डेप्थ में पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कोई भी कंपटीशन, कोई भी आप लोग एग्जाम करते हैं ना, तो आप लोग के लिए इनफ हो जाएगा। क्योंकि चारों पड़ोसियों को यदि सजा देना तो एक वर्ग का आकार बनता है, इसलिए इसको वर्ग निविड़ संकुलन बोलते हैं। अब बताइए इसका पड़ोसी कितना होंगे? 1 2 3 4। आपको पहले सजाना कैसे है और दूसरा बात उसको छुपाना कैसे है, यानी सजाना और छुपाना, ये दो बातों का हम लोग जिक्र करने वाले हैं। प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है, यही इंपॉर्टेंट खास है। आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्त। आज हम फिर से आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आपको दैनिक जीवन के साथ जोड़कर आपको केमिस्ट्री का हर एक कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्त, हो सकता है कोई आप लोगों को दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई हम में कमी है, तो एक बड़े भाई के नाते आप लोग प्रॉब्लम को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भैया इस समस्या का समाधान कीजिए, ताकि और सारे बच्चों का हम लोग हेल्प कर सके। वो तहे दिल से आप लोगों का स्वागत रहेगा। जो भी कमियां हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, हम अपने कमी में सुधार करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत कुछ खास करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहे हैं और उसमें लाइन बाय लाइन हर एक चीज को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। आप लोगों का सबसे अच्छा कोई किताब है तो एनसीईआरटी। इसको पढ़ लेने के बाद फिर आप कोई दूसरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए आज हम लोग का टॉपिक है क्या कि निविड़ संकुलित संरचनाएं। ओवरऑल हम पहले समरी आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि हर एक पिक्चर में जैसे पहले ट्रेलर रिलीज होता है ना, वैसे हम समरी देना चाहेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? तो बोले हाँ तैयार है। तो चलिए आते हैं इस समरी पर कि हम आपको क्या सिखाएंगे। देखिए पहले इसका अर्थ समझिए कि इसका अर्थ क्या होता है, उसके बाद हम लोग आएंगे टॉपिक पर। देखिए निविड़ संकुलित संरचनाएं। निविड़ मतलब होता है पास पास सटा होना, संकुलित मतलब होता है भरा होना, और संरचनाएं मतलब उसकी व्यवस्थाएं। यानी जब हम लोग परमाणु को, गोलों को आपस में सजाते हैं तो कितने प्रकार से संरचनाएं बन सकती है, उसी के बारे में हम लोग उजागर करेंगे हर एक बात को। तो वास्तव में इसमें पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक विमीय। एक विमा में या तो एक्स अक्ष में कण सजेगा या फिर वाई अक्ष में कण सजेगा। और द्विविमीय कहने का मतलब एक्स भी होगा और वाई भी होगा, लेकिन त्रिविमीय कहने का मतलब एक्स तो होगा ही, वाई तो होगा ही और जेड भी होगा। तो बोले अच्छा, तो एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय तो आप लोग समझ चुके हैं। तो यही बोला जा रहा है कि जब आप परमाणु को, गोलों को सजा रहे हैं तो किस व्यवस्था में सजा रहे हैं, उसके ऊपर तो बात किया जाए। तो देखिए अब हम लोग परमाणु को सजाएं एक गोल, एक रेखा में सजाएं, एक वो अक्ष है, इसलिए इसको बोलते हैं एक विमीय। अब उसको हम लोग क्या किए? कि इसको हम लोग अलग प्रकार से भी हम लोग पैटर्न दिखा सकते हैं। देखिए आपको बता रहे हैं, जैसे हम बोले कि चलिए देखिए ये द्विविमीय है। अब द्विविमीय भी दो प्रकार से है और द्विविमीय के साथ साथ आपको त्रिविमीय भी दिखाई देगा संरचना, जो अलग प्रकार से आपको व्यवस्थित होकर दिखाई देगा। देखिए जैसे ये त्रिविमीय है, तो कुल मिलाजुला के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें आप लोग 3 प्रकार का चीज सीखने वाले हैं कि एक विमीय में कण कितने प्रकार सजाएंगे, द्विविमीय में कण कितने प्रकार से सजाए जाएंगे और त्रिविमीय में कण कितने प्रकार सजाए जाएंगे। तो सजाना ही आज का बात होगा, सजाया जाएगा। और जब ये सजाना सीख जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि सजाते हुए कुछ बातें, कुछ जगह खाली रह जाता है, जिसको हम लोग रिक्ति बोलते हैं। अब इस रिक्ति को भरने के लिए अब हम लोग कोई बाहर से परमाणु डालते हैं तो व्यवस्थाएं अलग हो जाती है। तो कुल मिलाजुला के बाद हम बताएंगे कि आपको पहले सजाना कैसे है और दूसरा बात उसको छुपाना कैसे है। यानी सजाना और छुपाना, ये दो बातों का हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो क्या आप लोग मेरे साथ सजाना और छुपाने में क्या आप लोग तसब्बुर रखते हैं? तो आइए हम लोग इत्मीनान से सजाते हैं, उसके बाद हम लोग छिपाएंगे भी। लेकिन सजाने कितने प्रकार सजाएंगे? 3 प्रकार से, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। बोले ठीक है। अब आइए कि एक विमीय क्या होता है। एक विमीय मतलब एक अक्ष पर या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। अब सवाल उठता है, तो बताइए, थोड़ा दिखाइए। तो देखिए जैसे इसमें हम लोगों का क्या हुआ कि जब हम लोग परमाणु को सजा रहे हैं तो एक विमा में सजा रहे हैं, एक अक्ष पर हम लोग सजा रहे हैं।
बोले ठीक है। तो एक विमा में सजाएं, एक अक्ष पर सजाएं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक विमीय। बोले ठीक है। ये तो हम कंसेप्ट सीख गए कि एक विमीय में होता है परमाणु को एक अक्ष में सजाना। तो इसमें खास बात क्या है, तो खास बात होता है उपसंयोजन संख्या। ये सब बताने का मकसद क्या है, उपसंयोजन संख्या। यानी अभी तक का आपको ओवरऑल समरी बताना चाहते हैं कि हम आपको सिखाने वाले क्या है कि सजाना और छुपाना। तो पहले सजाएंगे, उसके बाद छुपाने के लिए गोला को लगाएंगे। बोले ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बात, सजाना छुपाने के दौरान हम लोग एक और बातों का उल्लेख करेंगे, वो होगा हम लोगों का उपसंयोजन संख्या। इसको समन्वय संख्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। बोले कि अच्छा इसका मतलब सबका आप बताइएगा ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, एक विमी में कितना होगा, द्विविमी में कितना होगा, त्रिविमी में कितना होगा, ये सब आप लोगों से उपसंयोजन संख्या पूछ सकता है। बोले कि ओके, ये भी बात हम लोग रख लेते हैं कि चलिए ठीक है। यानी सजाना छुपाना के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि भैया उपसंयोजन संख्या क्या होता है। लेकिन उपसंयोजन संख्या है क्या, तो पड़ोसियों की संख्या। मान लीजिए हमसे बोले कि इसका कितना पड़ोसी है, तो इसका 2 पड़ोसी है, उसके साथ सटा हुआ गोलों को हम लोग बोलते हैं पड़ोसी। यानी जब हम लोग परमाणु को सजाते हैं तो किसी परमाणु के निकटस्थ परमाणुओं की संख्या, यानी इसके साथ कितना सटा हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। बोले ठीक है। यानी उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी क्रिस्टल में परमाणु को सजाते हैं तो उसके पड़ोसियों की संख्या को हम लोग बोलते हैं समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या। यानी पड़ोसियों की संख्या ही समन्वय संख्या है या उपसंयोजन संख्या है। बोले कि ठीक है, ये अब हमारे दिमाग में लाइन में पूरा दिमाग में बस चुका है। उपसंयोजन संख्या मतलब पड़ोसियों की संख्या, पड़ोसियों की संख्या। अब आगे बताइए, अब आप क्या बोलना चाहते हैं। तो हमने बताया कि परमाणुओं को सजाने का हमारे पास 3 तरीका होगा, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। बोले ठीक है। अब एक विमीय तो भैया एक एक वैरायटी होगा इसमें, ये एक विमीय है। लेकिन यदि वही बात कर ले द्विविमीय का, तो द्विविमीय में अलग अलग स्थिति है। बोले क्या बताना चाहते हैं द्विविमीय में। अब द्विविमीय सजाने का मेरे पास तरीका है कि या तो हम लोग परमाणु के ऊपर परमाणु ऐसे ऐसे सजाए, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे सजाए, एकदम परमाणु के ऊपर परमाणु। या एक और केस हो सकता है कि आप ऐसे परमाणु को सजाएंगे और बीच में और परमाणु को ऐसे ऐसे लगाएंगे। तो बोले कि ये तो थोड़ा अजीब तरीका से स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाँ, हम वही बताना चाहते हैं। यानी आगे आपको जब फोटो दिखाई देगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसे भी होता है। यानी एक विमीय में तो एक प्रकार से हम लोग परमाणु को सजा सकते हैं, बट द्विविमीय में परमाणु को सजाने के पास आपके पास 2 तरीका है। एक हम लोगों का ए व्यवस्था प्राप्त क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ये सजा है वैसे ये सजा है, वैसे ये सजा है वैसे ये सजा है, इसलिए हमको इसको बोलते हैं ए व्यवस्था। लेकिन वही बात कर ले इसमें, क्या जैसे ये सजा है कैसे ये सजा हुआ है, नहीं ना। अब बताइए कि अब इसको सजाने के लिए क्या किया गया। देखिए अब यहां पर है ना, यहां पर वाला सामने एक जैसा है, यहां पर वाला एक जैसा है, यानी ऊपर वाला एक जैसा है। ये ए मानेंगे तो इसको भी ए मान सकते क्योंकि एक ही जैसा है। लेकिन ये बीच वाला सामने नहीं पड़ रहा है, बीच वाला थोड़ा छटक जा रहा है, नहीं बीच वाला छटक जा रहा है। तो कुल मिलाकर के बात कि बीच वाला वैरायटी कुछ अलग है भाई, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ए बी। यानी अब हम आपको बताना चाहेंगे कि द्विविमीय में जो कणों को सजाएंगे वो 2 प्रकार सजाएंगे। एक उस परमाणु के ऊपर, उस परमाणु के ऊपर, उस परमाणु के ऊपर सजाकर, और दूसरा कि परमाणु को सजाएंगे और उसके बीच वाला जो स्थान है वहां पर परमाणु को रखेंगे। 2 परमाणुओं के बीच का स्थान, 2 परमाणुओं के बीच के स्थान, 2 परमाणुओं के बीच के स्थान में सजाएं। बोले ठीक है, ये भी बात सीख गए। तो अब आगे क्या बताना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि द्विविमीय में हम लोग परमाणु को 2 प्रकार सजाते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग वर्ग निविड संकुलन और एक को बोलते हैं षटकोणीय निविड संकुलन। अब सवाल उठता है ये वर्ग निविड संकुलन और षटकोणीय निविड संकुलन क्या है। तो देखिए आपको यहां से आप लोग इसका उल्लेख किया जाएगा। देखिए जैसे यहां पर देखिए, अब यहां पर जब हम लोग परमाणु को सजाए हैं तो इसके पड़ोसी कितने हो गए, 1 2 3 और 4। यही ना 4 सटा हुआ है, ये तो सटा नहीं है, इसके बीच तो गैप हो गया। लेकिन यहां पर यदि आप बोलेंगे इसका पड़ोसी कौन हो गया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इसमें कैसा आकार ले रहा है, षटकोणीय ले रहा है। इसमें कैसा आकार ले रहा है, वर्ग तलीय ले रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि द्विविमीय में कण में, द्विविमीय हम लोग व्यवस्था में 2 प्रकार से कणों को सजा सकते हैं। एक होगा हम लोग का वर्ग निविड संकुलन और एक होगा हम लोग का क्या, षटकोणीय निविड संकुलन। बोले कि ठीक है, इतना भी कंसेप्ट हम दिल में बसा लिए कि हम लोग का 2 प्रकार सजाएंगे द्विविमीय में।
तो अब आगे क्या कहानी कहना चाहते हैं, अब आगे क्या कंसेप्ट है, अब उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, तो जो द्विविमीय है, अब द्विविमीय में उपससनीय संख्या पूछा जा सकता है कि कितना होगा। उपससनीय संख्या मतलब आपसे पूछना चाहते हैं क्या, पड़ोसियों की संख्या। क्या, पड़ोसियों की संख्या। तो आप बताइए इसका पड़ोसी कितना होंगे, 1 2 3 4, और यहां पर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। यानी इसमें हम लोगों से पूछ देगा कि वर्ग निविड़ संकुलन में कितना पड़ोसी होगा, तो 4, और षटकोणीय में कितना होगा, तो 6। और ये पूछ दे कि वर्ग निविड़ संकुलन में हम लोग का कैसा व्यवस्था पाया जाएगा, ए सब एक जैसा। और आप लोगों से पूछ देगा कि वर्ग निविड़ संकुलन में कैसा, तो ए बी व्यवस्था पाया जाएगा, एंड थोड़ा डिफरेंट। बोले ठीक है। अब हम लोग ये सीख चुके हैं, अब थोड़ा अब इसको हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो हम लोग का था एक विमीय, हमने आपको सिखाया कि एक विमा में, द्विविमीय में 2 प्रकार से। अब थोड़ा त्रिविमीय भी देख लीजिए, थोड़ा सा समरी आते हैं, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो अब त्रिविमीय को हम लोग 2 प्रकार से जब सजाएंगे, 2 प्रकार सजाएंगे, तो देखिए एक तरीका है कि जो आपने ये जो ये वर्ग तलीय लिए है ना, वर्ग निविड़ संकुलन लिए हैं, इसी के जैसा एकदम जस्ट पीछे लिए, उसी के जैसा एकदम जस्ट पीछे लिए, उसी के जस्ट पीछे लिए, तो पता है कैसा व्यवस्था बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ये कैसा है, आप लोग ऊपर वाला देख लीजिए, ये सब हम लोग का वर्ग तलीय है, और वर्ग तलीय के फिर पीछे फिर पीछे फिर पीछे फिर पीछे, तो हम लोग का व्यवस्था ऐसा बनेगा। तो ये कैसा है, ये 2D नहीं है, अब 3D है। केवल आपका लंबाई चौड़ाई नहीं है, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी है। तो आपने ये सीखा कि अब हम लोग वर्ग तलियों को भी हम लोग अलग अलग, यानी वर्ग तलीय को हम लोग एक प्रकार से व्यवस्था में हमने बनाया, वर्ग तलीय एक ही प्रकार से व्यवस्था बनता है। लेकिन जो हम लोगों का षटकोणीय है उसको 2 प्रकार सजाएंगे, यही खास है। यहां पर बस सीख गए तो बस सब सीख गए। देखिए जो षटकोणीय है उसको देखिए कितने प्रकार सजाएंगे। तो वर्ग निविड़ संकुलन के एक, लेकिन द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन को 2 प्रकार सजाएंगे। कैसे सजाते हैं, तो जो हम लोगों का षटकोणीय है, देखिए ये षटकोणीय है। षटकोणीय कैसे कि हम लोगों का जो 6 व्यवस्था है, देखिए यहां पर ये हम लोग पहले लाइन से सजाएं गोला, और गोले के ऊपर गोला नहीं रख रहे हैं, 2 गोला के बीच में रखे, 2 गोला के बीच। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा चिचड़ी टाइप पर, ये पीछे का गोला है, क्योंकि उसको दिखाया नहीं जा सकता, हम लोग का बोर्ड 2D है, तो पीछे का गोला को इंगित कर रहा है। तो इस दौरान क्या होता है ना, कुछ रिक्त स्थान बन जाता है, इस दौरान कुछ रिक्त स्थान बन जाता है। थोड़ा सा हम लोग पीछे, आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट हो गया, थोड़ा दिमाग में सब घुल मिल गए, तो थोड़ा दोबारा आ जाते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आपको क्या सिखाया। सबसे पहले हमने आपको बताया कि देखिए ये जो टॉपिक है ये क्या है, तो ये है निविड़ संकुलन। ये निविड़ संकुलन कहने का मतलब परमाणुओं को सजाना, पास पास सटाना। बोले ठीक है, ये सीख गए। अब कितने प्रकार सजाए, तो 3 प्रकार से, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। और एक विमीय में कितने प्रकार से, एक तरीका से। द्विविमीय में कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, वर्ग निविड़ और षटकोणीय। अब त्रिविमीय में सीख रहे थे कितने प्रकार से, तो अब त्रिविमीय में यही दोनों इस्तेमाल होगा, बस इसके पीछे एक और, इसके पीछे और, इसके पीछे और, तो हम लोग का ये त्रिविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन होगा। लेकिन षटकोणीय जो होता है ना, अब 2 प्रकार से, क्योंकि इसमें हम लोग का ए भी व्यवस्था है ना, हो सकता है कि ए के पीछे जो हो ना वो बी लग जाए, या हो सकता है ए के पीछे ए लग जाए, तो इसमें 2 प्रकार की व्यवस्थाएं संभव है। इसलिए इसको हम लोग देखिए, जब त्रिविमीय में जब बांटते हैं ना, तो 2 भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। देखिए कितने प्रकार से, 2, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखकर, और एक है तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखकर। तो यही बात हम लोग सीखेंगे। आइए हम लोग इसका हर एक लाइनिंग को सीख लेते हैं, क्या क्या बात बोल रहा है, कि बहुत ज्यादा देर तक आप लोगों को लेक्चर ही दिए। चलिए देखिए यहां पर, तो आइए हम लोग अब टॉपिक समझते हैं। बोल रहा है क्या कि ठोस में अवयवी कण, यानी ठोसों का बात हो रहा है, उसमें अवयवी कण यानी जिससे मिलकर बना होता है, निविड़ संकुलित होते हैं, यानी पास पास सटे होते हैं। उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, उसके बीच में जो खाली स्थान होता है वो कम होता है। उसके बाद आइए हम अवयवी कणों को समरूप ठोस गोले मानते हुए 3 पदों में त्रिविमीय संरचना को निर्मित करते हैं। 3 पद में हम लोग सीखेंगे। देखिए कौन कौन। एक विमीय में निविड़ संकुलन, यानी अब हम लोग परमाणुओं को सजाएंगे, लेकिन कितने में, एक विमा में। बोल रहा है एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना में गोले को व्यवस्थित करने पर केवल एक विधि है, इसमें बस केवल एक ही तरीका से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे के स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। सही बात है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं।
और क्या बोल रहा है इसमें, इसमें क्या बोल रहा है, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोले, जो भी गोला होगा वो दो गोले के संपर्क में होगा। मान लीजिए ये गोला है तो कितने गोले के संपर्क में, आसपास में। बोले ठीक है। एक कण निकटतम गोलों को, यानी जो कोई भी कण है उसके पड़ोसी कितने हैं, उसके निकटस्थ परमाणु कितने हैं, उसी के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजन संख्या। ये आप लोगों को छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एक विमीय में उपसंयोजन संख्या कितना होगा, तो एक विमीय में कितना होगा, 2। तो ये आप लोगों का एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव निकला। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे कॉपी में या बुक में, आप लोग इसको लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, प्रत्येक गोले दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है, और एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उसका क्या कहते हैं, उपसंयोजन संख्या कहते हैं। एक विमीय निविड़ संकुलित व्यवस्था में उपसंयोजन संख्या कितना होता है, 2। ये खास बात है, यानी आपसे ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन में क्या है, तो जो द्विविमीय निविड़ संकुलन है उसको दो प्रकार सजाएंगे। कैसे कैसे, बोल रहा है कि द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचनाएं निविड़ संकुलित गोलों के पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके जनित किया जाता है। इसे दो भिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। सही बात है कि इसको हम लोग दो प्रकार से हम लोग व्यवस्थित करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कैसे कैसे हम लोग व्यवस्थित करेंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो आइए हम लोग वही आपको सिखाएं, आइए हम लोग सीख लेते हैं आगे। देखिए, जैसे क्या बोला कि इसमें जो हम लोग सजा रहे हैं, इसमें जो हम लोग सजा रहे हैं उसमें क्या सजा रहे हैं, एक के ऊपर दूसरे को रखकर, एक के ऊपर दूसरे को रखकर ऐसे सजा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है ना कि एक के ऊपर एक को रख रहे हैं, नहीं सजा रहे हैं, दो हुआ ना तो दोनों के बीच में हम लोग सजाएं। यही बोलेगा लाइन, देखिएगा थोड़ा समझ लीजिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना है, दो पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके बनाया जाता है। देखिए कौन कौन। पहला, द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति में संपर्क में इस प्रकार से रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हो। यानी इस प्रकार से हम सजाएंगे कि इसका गोला ठीक ऊपर ठीक ऊपर ठीक ऊपर ठीक ऊपर ऐसे होगा। बोले ठीक है। साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हो, एक रेखा में हो। यदि प्रथम पंक्ति को ए माने तो द्वितीय पंक्ति को भी हम लोग क्या होगा, ठीक एक ही जैसा होने के कारण, एक समान होने के कारण उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, ए ही मानेंगे। इस प्रकार से एक से अधिक पंक्तियों को ए प्रकार की व्यवस्था माना जा सकता है। अभी तक इसमें कोई खास बात नहीं आया, अब देखिए अब खास बात आएगा। बोल रहा है इस व्यवस्था में प्रत्येक गोले कितने गोले के साथ संपर्क में है, तो बोलेंगे 4। तो ये ऑब्जेक्टिव बना। आपसे पूछेगा द्विविमीय निविड़ संकुलन में कितना उपसंयोजन संख्या होगा, तो 4। क्यों, क्योंकि 4 के साथ संपर्क में है। इस प्रकार द्विविमीय उपसंयोजन संख्या कितना होगा, 4। साथ ही साथ यदि सन्निकट 4 गोलों के केंद्र को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होता है, एक वर्ग। इसलिए इसको द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है। यानी लास्ट में यह भी बता रहा है कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन क्यों बोला जाता है, क्योंकि चारों पड़ोसियों को यदि सजा देना तो एक वर्ग का आकार बनता है, इसलिए इसको वर्ग निविड़ संकुलन बोलते हैं। थोड़ा सा आइए हम लोग आगे देख सीखते चलते हैं। अब आगे क्या कहानी क्या है, अब हम लोग सीखेंगे क्या, षटकोणीय। अब षटकोणीय को ही बोल रहा है, आगे थोड़ा सा समझाएगा क्या। देखिए षटकोणीय को बता रहा है, बोल रहा है कि द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर सांतरित रूप से, सांतरित समझ रहे हैं, सांतरित मतलब होता है कि दो परमाणुओं के बीच के जो स्थान है वहां पर परमाणु को रखना। सांतरित मतलब दो परमाणुओं के बीच में जो गैप है, जैसे यहां पर 2 परमाणु है, ऐसे 2 परमाणु, तो उसके बीच में गैप है ना, वहां पर परमाणु को रखना, इसलिए सांतरित। यानी सांतरित मतलब क्या, 2 परमाणुओं के बीच के स्थान में परमाणु को रखना। तो बोल रहा है द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर सांतरित रूप से इस प्रकार रखा जाता है कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में, अवनमन मतलब कि बीच के स्थान में ठीक आ जाए। यदि प्रथम पंक्ति के गोले को क्या मान ले, ए, तो दूसरा का थोड़ा दूसरे से भिन्न होगा, इसलिए दूसरे भिन्न हो गया, इसलिए इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। हमने आपको व्यवस्था समझा दिया है कि ऐसे ऐसे यदि है, इस प्रकार से व्यवस्था, इस प्रकार से व्यवस्था है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, षटकोणीय हो जाएगा। और इसमें बताइए कि ये एक जैसा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, चारों एक जैसा है, लेकिन ये तो अलग हो गया, तो इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे, लेकिन ये तो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ए बी व्यवस्था। अब इसके नीचे भी ऐसे मानेंगे तो बी हो जाएगा। अब बी जो होगा ना, इसके इक्वल होगा, इसके जैसा हो जाएगा। और ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी हम लोग का जो व्यवस्था बनेगा इसमें क्या बनेगा, ए बी व्यवस्था बनेगा। आपसे ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ सकता है कि बताइए वर्ग निविड़ संकुलन में कौन व्यवस्था पाया जाएगा, तो ए व्यवस्था। और पूछ सकता है कि बताइए षटकोणीय निविड़ संकुलन में कौन व्यवस्था पाया जाएगा, ए बी। अब तो उसके ऊपर आ गया, कैसा ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछ सकता है।
हाँ, अब और एक और एक्स्ट्रा सवाल रहेगा आप लोगों से कि बताइए कि इसमें पड़ोसियों की संख्या कितना होगा, यही बोलेगा। इस व्यवस्था में मुक्त स्थान कम होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है किसमें खाली स्थान कम होता है। इसमें चूंकि जो गैप बनता है ना वो उसके तुलना में कम बनता है, यानी इसमें खाली स्थान कम होता है। किसके तुलना में? वर्ग निविड़ संकुलन के तुलना में। बोल रहा है इसमें संकुलन वर्ग निविड़ संकुलन से अधिक होता है। सही बात है। प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है, यही इंपॉर्टेंट खास है। यानी कि कोई भी यदि गोला लेते हैं ना, कोई भी गोला लेते हैं, अब जो गोला लेंगे तो वो कितने पड़ोसी के साथ सटा हुआ है? ये कितने के साथ सटा हुआ है? इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, यानी हम लोग कितने गोले के साथ संपर्क में है? 6। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है कि द्विविमीय में उपसंयोजन संख्या कितना होगा? 6 होगा। यानी षटकोणीय वर्ग निविड़ संकुलन में यदि पड़ोसियों की संख्या पूछता है तो कितना हो जाएगा? 6। और इन 6 गोले के केंद्र सम षटकोण के कोने पर है, यानी जो गोला का जो केंद्र है वो किसके कोने पर है? सम षटकोण के। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन इसको बोला जाता है। आप चित्र देखकर इसको समझ सकते हैं। इस तल में कुछ रिक्तियां है, यह यहां पर खास बात है, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। कुछ खास जो रिक्ति है वो 2 प्रकार की रिक्ति है। यह त्रिकोणीय आकृति की है और त्रिकोणीय रिक्तियां 2 प्रकार की है। एक पंक्ति में त्रिकोण ऊपर की ओर है और दूसरा में नीचे की ओर है। देखिए जैसे हम लोग यहां पर जो त्रिकोण लेंगे तो ऐसा हो गया है, यहां का बोल रहे हैं, यहां का ऐसा सब जगह देख सकते हैं। लेकिन यदि वही हम लोग बात कर ले कि इसमें क्या होने वाला है, देखिएगा जैसे हम ले लेंगे यहां पर क्या होगा, यहां पर ले ले, या फिर यहां पर ले लीजिए। यहां पर यदि गौर फरमाइएगा तो उसका नीचे ऐसे है और फिर ऐसे बना हुआ है। देखिए यहां पर गौर कीजिएगा तो यानी कुल मिलाजुला के बात की, एक हम लोगों का नीचे की ओर है तो दूसरा हम लोगों का क्या है? ऊपर की ओर। आइए हम आपको एग्जैक्ट फोटो दिखाते हैं और बताते हैं। देखिए जैसे यहां पर आप लोग गौर कीजिए 2 प्रकार के त्रिकोण है कि नहीं। यहां पर यदि आप लोग गौर कीजिएगा यहां पर ना तो आपको पता चलेगा इस प्रकार से ट्रेंगल है, देख लीजिए। और ऊपर भी देखिए, लेकिन जो यहां पर है ना वहां पर जो है ना इस प्रकार से ट्रेंगल है, इस प्रकार से। यहां पर देखिए एक ऊपर की ओर और दूसरा हम लोग का क्या हो गया? नीचे की ओर। ये आगे जाकर एक बहुत बढ़िया रिक्ति का निर्माण करता है जिसमें ये काम करता है। आपको लगता है ये छोटा मोटा बात क्या याद करना, लेकिन आगे यही कंसेप्ट बनता है। देखिएगा तो ये आप लोग सीख चुके हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। तो 2 हम लोग जान चुके हैं कि जो हम लोग का जो रिक्ति है, जो षटकोणीय में जो रिक्ति होता है, जो खाली स्थान होता है, उसमें भी 2 प्रकार के त्रिकोण होते हैं, एक ऊपर की ओर दूसरा नीचे की ओर। अब सवाल उठता है तो अब आगे क्या सिखाना चाहते हैं? देखिएगा अब द्विविमीय खत्म हो चुका है। आपने क्या सीखा? एक विमीय में बस एक प्रकार, द्विविमीय में कितने प्रकार? 2, एक वर्ग निविड़ और एक षटकोणीय। वर्ग निविड़ संकुलन में उपसंयोजन संख्या 4 और षटकोणीय में कितना? 6। अब त्रिविमीय देखिए, बोल रहा है सभी वास्तविक संरचनाएं, जो भी वास्तव में संरचनाएं एग्जिस्ट करती है वो किसमें होता है? 2D में नहीं होता है, वो सब 3D भी होता है, यानी त्रिविमीय संरचनाएं होती है। उसके बाद क्या बोल रहा है? यह द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त होता है, यानी एक के परत के ऊपर एक, एक के परत के ऊपर एक रखकर हम इसका निर्माण करते हैं। पिछले खंड में हमने द्विविमीय निविड़ संकुलन की विवेचना किया था। जो पीछे हम लोग पढ़े वो 2 प्रकार की हो सकती है, एक वर्ग निविड़ संकुलन और एक क्या? षटकोणीय निविड़ संकुलन। बोले एग्जैक्ट सही है। अब देखिए कि अब इसको कितने प्रकार से हम लोग, वो तो 2D था, अब उसको पीछे किस प्रकार सजाते हैं ये इंपैक्ट करता है। आइए देखते हैं हम देखते हैं कि इनमें कितने प्रकार के त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त किए जाते हैं। और जैसा कि हमने आपसे शुरू में वादा किया था कि इसमें 2 बातें होगा, सजाना और छुपाना। तो अभी हम सजा ही रहे हैं, छुपाने का बात नहीं की है, छुपाने वाला ही बात आएगा जस्ट आगे। पर देखिए सजाते किस प्रकार से। द्विविमीय खत्म हो चुका है, अब हम लोग त्रिविमीय सीख रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या आप लोगों का इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में परते से कैसा बन रहा है। देखिए अब इसमें वर्ग निविड़ संकुलन को सजाते हैं तो जस्ट उसके पीछे पीछे पीछे, लेकिन षटकोणीय में थोड़ा अलग अलग होगा। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। बोल रहा है क्या कि जब द्वितीय वर्ग निविड़ संकुलित परत को प्रथम परत के ऊपर रखा जाता है, हम उसी नियम का अनुपालन करते हैं जिसका हमने पहले पंक्ति के दूसरे निकट में रखने में किया जाता है। द्वितीय परत को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपरी परत प्रथम गोले के परत के ठीक ऊपर हो, यानी एकदम जस्ट गोला, जैसे ये गोला है, ये गोला है, ये गोला है, एकदम गोला के जस्ट पीछे रखा गया है।
एकदम उसके सामने रखा गया है, उसके आगे पीछे नहीं, ऐसे नहीं गोला यहां पर फिर गोला यहां पर रख दिया, नहीं, उसके एकदम जस्ट सामने जस्ट सामने जस्ट सामने जस्ट सामने, ऐसा। तो देखिएगा यहां पर क्या बोला जा रहा है, इस व्यवस्था में दोनों परतों के गोले एक क्षैतिज के साथ ऊर्ध्वाधर सीधे में होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में एक जैसा होते हैं। और इसको दिखाया गया किसमें, 1.19 में। और इस प्रकार से हम और परतों को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। यदि प्रथम परत को गोलों को हम लोग ए मानते हैं तो चूंकि सब एक जैसा रखा गया है ना, उसके पीछे वाला उसके पीछे वाला उसके और पीछे वाला सब एक ही जैसा है, इसलिए हम लोगों का ए व्यवस्था पैटर्न प्राप्त होता है। इस प्रकार जनित होने वाले जालक सामान्य घनीय जालक और उसकी एकक कोष्ठिकाएं अर्ध एकक कोष्ठिकाएं कहलाती है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि वर्ग निविड संकुलन को जब त्रिविमीय में बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अर्ध एकक कोष्ठिका, और आप लोग इसको क्या बोलते हैं, सरल इकाई सेल। यानी ऑब्जेक्टिव बनाइए कि सरल इकाई सेल में किसकी व्यवस्था होती है, तो वर्ग निविड संकुलन को त्रिविमीय व्यवस्था होती है। मेरी बातों को दोबारा गौर करेंगे, वर्ग निविड संकुलन की त्रिविमीय व्यवस्था से किसका निर्माण होता है, सरल इकाई सेल का। ये खास बात है। तो कुल मिलाकर बात की उनके लिए जो लोग एक्स्ट्रा जाना चाहते हैं, थोड़ा नीट जेई उसके लिए है, नहीं तो यदि आप लोग बोर्ड लेवल पर आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए इनफ है, जो भी कंटेंट आप लोगों को थ्योरी दिया गया वो इनफ है। लेकिन आप इसको बारीकी से आप लोग डेप्थ में पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कोई भी कंपटीशन कोई भी आप लोग एग्जाम करते हैं ना, तो आप लोग के लिए इनफ हो जाएगा।